नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का मैटर ग्रेड डी का स्किल टेस्ट देने वालों के लिए है। 885 शब्दों का मैटर है। 85 शब्द प्रति मिनट की स्पीड में डिक्टेट किया जाएगा। काफ़ी अच्छा मैटर है दोस्तों। तो एक बार आप लोग इसको लिखने के बाद इसको ट्रांसक्रिप्ट जरूर करिएगा, ठीक है। और हाँ, डिक्टेशन पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए। तो चलिए फिर डिक्टेशन शुरू करते हैं। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। भारत एक विशाल देश है जहां विविधता में एकता देखने को मिलती है। यहाँ विभिन्न धर्मों, भाषाओं और संस्कृतियों के लोग आपसी सौहार्द के साथ रहते हैं। देश की प्रगति के लिए आवश्यक है कि नागरिक अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी ईमानदारी से पालन करें। संविधान ने हमें अनेक मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, परंतु उनके साथ कुछ मौलिक कर्तव्य भी निर्धारित किए गए हैं। यदि प्रत्येक नागरिक अपने कर्तव्यों को समझे और निभाए तो समाज में शांति और व्यवस्था बनी रह सकती है। शिक्षा किसी भी राष्ट्र के विकास की आधारशिला होती है। शिक्षित समाज ही सशक्त राष्ट्र का निर्माण करता है। आज शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं है, बल्कि व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना भी है। वर्तमान समय में प्रतियोगिता बहुत अधिक बढ़ गई है, इसलिए छात्रों को अनुशासन, परिश्रम और समय प्रबंधन का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जो विद्यार्थी लक्ष्य निर्धारित करके नियमित अध्ययन करते हैं, वे सफलता अवश्य प्राप्त करते हैं। तकनीकी प्रगति ने मानव जीवन को अत्यंत सरल बना दिया है। इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से सूचनाएं कुछ ही क्षणों में उपलब्ध हो जाती हैं। डिजिटल इंडिया अभियान ने सरकारी सेवाओं को आम जनता के लिए सुलभ बना दिया है। ऑनलाइन बैंकिंग, डिजिटल भुगतान और ई-शासन जैसी सुविधाओं ने समय और संसाधनों की बचत की है। हालांकि तकनीक का अत्यधिक उपयोग कई बार समस्याएं भी उत्पन्न करता है। इसलिए आवश्यक है कि तकनीक का उपयोग संतुलित और विवेकपूर्ण ढंग से किया जाए। आज का युवा वर्ग देश का भविष्य है। यदि युवा सही दिशा में कार्य करे तो देश को प्रगति की ओर ले जाया जा सकता है। युवाओं में ऊर्जा, उत्साह और नवीन विचारों की कोई कमी नहीं है। सरकार भी युवाओं के कौशल विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसे कार्यक्रम युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध हो रहे हैं। युवाओं को चाहिए कि वे नकारात्मक विचारों से दूर रहें और राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान दें। स्वच्छता किसी भी समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। स्वच्छ वातावरण न केवल स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है, बल्कि मानसिक शांति भी प्रदान करता है। स्वच्छ भारत अभियान का उद्देश्य देश को
साफ और स्वस्थ बनाना है। इस अभियान की सफलता तभी संभव है जब प्रत्येक नागरिक इसमें सक्रिय भागीदारी निभाए। हमें अपने घर, विद्यालय, कार्यालय और सार्वजनिक स्थानों पर स्वच्छता बनाए रखनी चाहिए। गंदगी फैलाना न केवल अस्वस्थता को बढ़ावा देता है, बल्कि पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचाता है। पर्यावरण संरक्षण आज की सबसे बड़ी आवश्यकता बन गया है। औद्योगीकरण और शहरीकरण के कारण पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा है। वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण और वनों की कटाई गंभीर समस्याएं बन चुकी हैं। यदि समय रहते इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ियों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। हमें अधिक से अधिक वृक्ष लगाने चाहिए और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। देश की अधिकांश जनसंख्या आज भी कृषि पर निर्भर है। किसानों की स्थिति सुधारने के लिए सरकार द्वारा अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। आधुनिक तकनीक और सिंचाई सुविधाओं के माध्यम से कृषि उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। किसानों को उचित मूल्य और सुविधाएं प्रदान करना सरकार और समाज दोनों की जिम्मेदारी है। यदि कृषि क्षेत्र मजबूत होगा तो देश की अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। स्वास्थ्य किसी भी व्यक्ति की सबसे बड़ी संपत्ति होती है। स्वस्थ व्यक्ति ही अपने कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन कर सकता है। सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए अनेक प्रयास किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना गरीब और ज़रूरतमंद लोगों को चिकित्सा सुविधा प्रदान करने में सहायक है। लोगों को चाहिए कि वे संतुलित आहार लें, नियमित व्यायाम करें और स्वच्छता का पालन करें। आज के समय में महिलाओं की भूमिका समाज में निरंतर बढ़ रही है। महिलाएं शिक्षा, प्रशासन, विज्ञान और खेल के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दे रही हैं। महिला सशक्तिकरण के बिना समाज का पूर्ण विकास संभव नहीं है। सरकार द्वारा महिलाओं की सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए अनेक कानून और योजनाएं बनाई गई हैं। समाज को भी महिलाओं के प्रति सकारात्मक सोच अपनानी चाहिए। अंत में यह कहा जा सकता है कि देश का विकास केवल सरकार के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके लिए प्रत्येक नागरिक को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। ईमानदारी, अनुशासन और परिश्रम के माध्यम से ही हम एक सशक्त और विकसित राष्ट्र का निर्माण कर सकते हैं। यदि हम सभी मिलकर कार्य करें तो भारत को प्रगति के शिखर पर पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। आज का समय तकनीक और सूचना का युग कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए आधुनिक साधनों का प्रयोग कर रहा है। मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट और
कंप्यूटर ने हमारे काम करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया है। अब हम कुछ ही सेकंड में किसी भी जानकारी तक पहुंच सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी तकनीक का विशेष योगदान है। ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से विद्यार्थी घर बैठे पढ़ाई कर रहे हैं। हालांकि तकनीक के अनेक लाभ हैं, फिर भी इसका संतुलित उपयोग आवश्यक है। अधिक समय तक मोबाइल या कंप्यूटर का उपयोग स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि हम तकनीक का प्रयोग आवश्यकता के अनुसार करें और अपने समय का सही प्रबंधन करें। अनुशासन और संयम के साथ किया गया कार्य ही सफलता दिलाता है। स्टॉप। तो दोस्तों, कैसा लगा डिक्टेशन, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। और हाँ, इसका ट्रांसक्रिप्शन ज़रूर करिए। और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है।